नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बात है समझ की, और वो क्या, आजकल बहुत डिबेट हो रही है मास्क कौन सा पहनना चाहिए, पतला वाला पहनना चाहिए, मोटा पहनना चाहिए, कौन सा मास्क होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, येलो होना चाहिए। मास्क आप जो भी खरीदें उससे मतलब नहीं है। बेहतरीन मास्क वो है जो आपको गीबतों, चुगलियों, बदगुमानियों से बचाए, लोगों के ऐब देखने से बचाए। बड़ी अजीब बात हो गई है, ट्रेन में, जहाज में, बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पे बगैर मास्क के इजाजत नहीं है जाने की। आप गौर करें, बगैर ईमान के जन्नत में कैसे जाएंगे? अपने ईमान की फिक्र करें। जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। आज मास्क की बड़ी परेशानी हो रही है, मास्क की बड़ी फिक्र है कि मास्क के बगैर जहाज में नहीं बैठ सकते, मास्क के बगैर ट्रेन में नहीं बैठ सकते। उस वक्त क्या होगा कि अगर ईमान कहीं बर्बाद हो गया तो दुआ करें, इल्तिजाए करें और वो काम करें जिसके जरिए ईमान की हिफाजत होती है, क्योंकि जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। वो आदमी जिसमें तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया, कोई देखने वाला नहीं था, वो तन्हा था, हुजरे में था, अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगी। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती हैं, इन आंसुओं के बदले में क़यामत के दिन उसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा। अर्श इलाही का साया उसे नसीब होगा इन आंसुओं के बदले में। रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। तो इसलिए जो अल्लाह की याद में रोने का लुत्फ है और अल्लाह की याद में आंसू बहाने का अजर और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है, ये अंदर की सफाई और सुथराई का सबब और जरिया है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया, फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से एक मुरीद ने कहा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। जो रोना नहीं जानता वो अल्लाह की रहमतों को और अल्लाह की करम नवाजियों को कैसे समेट पाएगा। बच्चा रोता है तो मां दूध देती है। जब बंदा अल्लाह की हुजूर इल्हाओ जारी करता है, इज्ज करता है, इनकिसारी करता है, तो अल्लाह की रहमतों को जोश आता है और अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसती हैं और उसके ना सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। रसूल